आज हम प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग सर्वनाम। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउंस क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। प्रोनाउंस वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। मतलब प्रोनाउन उसको बोलते हैं जब कोई नाउन के बदले कोई चीज प्रयुक्त होता है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, यानी कि राम मेरा दोस्त है। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन को जो है कुल 10 भाग में बांटा गया है, जो कि सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पेसिव प्रोनाउन। पेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इम्पेथिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं बलदायक सर्वनाम। यह है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 7वां नंबर में बता रहा हूँ इंटरप्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विशिष्ट वाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्स प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और अंत में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कैसे चेंज होता है। जैसे आई जो होता है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसको अगर हम पॉजिटिव केस में बदलते हैं तो पैसिव एग्जेक्टिव में आई हो जाएगा, माई के रूप में बदल जाएंगे। माई जो है माइन के रूप में बदल जाएंगे। माइन जो है मी के रूप में बदल जाते हैं। इसी तरह वी मतलब हम लोग को हो जाएगा, हम लोग पैसिव एग्जेक्टिव में आपको योर हो जाएगा, और पैसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएंगे। यू का मतलब होता है तुम को जो है ये पैसिव केस के पैसिव एग्जेक्टिव में आपको योर हो जाएगा, और पैसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे यू। ही जो है ये हो जाएंगे हिज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पैसिव एग्जेक्टिव में, और पैसिव प्रोनाउन में हो जाएगा हिज, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे हिम। और सी का जो हो जाएंगे पैसिव केस में पैसिव एग्जेक्टिव में हो जाएंगे हर। इसके बाद पैसिव प्रोनाउन में हो जाएंगे हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे हर। इट का जो हो जाएंगे पैसिव केस का पैसिव
एग्जेक्टिव में हो जाएंगे इट्स, और पैसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे इट, दे, दे का हो जाएंगे पैसिव केस के, पैसिव एग्जेक्टिव में हो जाएंगे देयर्स, और पैसिव प्रोनाउन में हो जाएंगे देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे देम। अब बात करने जा रहा हूँ पैसिव प्रोनाउन। पैसिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं पैसिव प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक यह किताब मेरी है, ऐसा लग रहा है कि अधिकार दिखा रहे हैं। दैट बुक इज योर, वह किताब तुम्हारी है, इससे ये लग रहे हैं स्पष्ट कि अधिकार दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पैसिव प्रोनाउन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रयुक्त होता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आई हैट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, मतलब हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इम्पैथिक प्रोनाउन। इम्पैथिक प्रोनाउन जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, किसी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम पर जोर देने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसको हम लोग बोलेंगे मैंने स्वयं, स्वयं मतलब खुद बाघ को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, मतलब उसने स्वयं, स्वयं मतलब खुद ऐसा कहा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों के सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अब मैं बता रहा हूँ दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। ये सब जो है जैसे दैट, जैसे दिस, दैट आपको जो बोले ये से आपको डिमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं। आगे जब एग्जेक्टिव बताएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम बता क्या रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध
नहीं होता है। जैसे समथिंग मतलब कोई, एनी एनीबडी सॉरी समबडी मतलब कोई होता है, एनीबडी का मतलब भी कोई होते हैं, और सम मतलब कुछ होते हैं, ऑल मतलब सभी, etc। अब मैं बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन। जब इच, नदर और एनदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इच, EACH, इच का जो हिंदी होता है प्रत्येक। आप लोगों को कोई इच बोलेंगे तो समझना कि प्रत्येक बता रहे हैं हम। TITHER इधर मतलब दोनों में से कोई एक, यानी कि दो आदमी रहेंगे उसमें से एक आदमी को बुला रहे हैं हम। NEITHER एनदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, एनदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब ये होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इच, अदर और एनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे लव्ड इच अदर एन या एनदर मतलब होते हैं वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये जो है इच अदर और अनदर जो है इसका हिंदी एक ही होता है, एक दूसरे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन, क्या कोई नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द या समूह को जोड़ता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता हो उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर यानी कि आपके पिताजी। ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्न किया जाता हो। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को प्रोनाउन का मैंने बेसिक चीज हिंदी में बहुत तरह से बताने की कोशिश की। अगर कहीं पर भी डिस्टर्ब हो तो सॉरी, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में अंग्रेजी प्लस हिंदी में अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये सबसे पहले बेसिक, जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं रहेंगे तो हम आगे आपको नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए कोशिश करना है इसको 5 से 7 बार, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपसे हैंडल नहीं होगा। इसलिए आप इसको 5 से 7 बार देखिए। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होते हैं आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप हमें 24 घंटे के अंदर आपको जानकारी मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।